ओम साई राम। मेरा नाम रेखा है। मैं गुजरात से हूँ। आपकी चैनल साईं दीदार चैनल पर मेरा अनुभव जो मेरे साथ हुआ है जो मैं बताना चाहती हूँ। मैं 2007 से साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बुआ की लड़की ने मुझे साईं बाबा की मूर्ति दी थी। उसने बोला था ये सीढ़ी के साईं बाबा की मूर्ति है। मैंने साईं बाबा की मूर्ति पहली बार ही देखी थी। उसने बोला ये गुरुवार के दिन 9, 11, 21, 51 जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। मैंने बाबा का व्रत रखा। इस टाइम पर मैं बहुत ही परेशान में थी, तो मैंने बाबा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रख कर ये व्रत लिया। तो थोड़े टाइम के अंदर ही मुझे तलाटे की जॉब मिल गई। ये मेरा सेकंड अनुभव है। मेरी तलाटे की जॉब में ट्रेनिंग थी, तो उसमें एग्ज़ाम भी होती हैं। तो टोटल 5 पेपर था। तो मेरा एक पेपर अच्छा नहीं गया, तो मुझे बहुत ही डर लगता था कि एक पेपर अच्छा नहीं गया। तो मुझे बाबा से दिल से प्रार्थना की कि बाबा मुझे पास कर देना। तो जब रिजल्ट आया तो मैं सभी पेपर में पास हो गई थी। तो इस टाइम मैं बहुत बहुत ही खुश थी। ये मेरा तीसरा अनुभव है। ये 2012 की बात है। जब मेरी नौकरी के 5 वर्ष पूरे हुए थे, तो मेरी कायमी ऑर्डर के लिए फाइल तैयार करवाई थी। तो इस टाइम मेरी बदली भी हुई थी। तो इस गांव में जाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो मेरे साथ जो भर्ती हुई थी, तो सबकी फाइल तो जिले में भेज दी और मेरी अकेले की फाइल नहीं भेजी। तो मैंने बाबा से दिल से प्रार्थना की कि बाबा ये क्या हुआ, सबकी फाइल तो भेज दी, मेरी क्यों नहीं भेजी। तो एक दिन सर ने सामने से कहा कि तुम्हारी फाइल पटावाला के साथ भेज दो। तो मैंने पटावाला के साथ मेरी फाइल भेजी। तो एक दिन मैं मेरी फ्रेंड के साथ किसी काम के लिए जिले में गई थी। तो वहाँ के सर ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने नाम बताया। तो मेरा ऑर्डर हो गया था वहाँ पे। तो सर ने मेरे हाथ में मेरा ऑर्डर दिया। तो मेरे पहले जो फाइल भेजवाई थी किसी का ऑर्डर नहीं हुआ था और मेरे ऑर्डर ही पहला ही हो गया। तो मैं इस टाइम पर इतनी खुश हो गई थी, बहुत बहुत ही खुश हो। ये मेरा चौथा अनुभव है। ये 2019 की बात है। मेरे बड़े भैया की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। तो भैया को एक सरकारी अस्पताल में ले गए। तो वहाँ भी डॉक्टर ने मना कर दिया, दूसरे अस्पताल ले जाओ। तो वहाँ से 108 में भैया को दूसरी सरकारी अस्पताल में ले गए। तो वहाँ भी मना कर दिया। तो प्राइवेट अस्पताल में ले गया, वहाँ भैया को एडमिट किया। इस टाइम मैं जॉब पर थी। तो मैंने भाभी और मम्मी को कहा कि तुम गुरुवार का व्रत रख लो। बाबा ने मुझे भी कहा कि बाबा भैया को एकदम ठीक कर देना। तो आज बाबा की कृपा से भैया की तबीयत एकदम ठीक हो गई है। ये मेरा चौथा अनुभव है कि हर गुरुवार के दिन हमारी मीटिंग होती है। तो मीटिंग का टाइम 2 बजे का था। तो हमारे पहले आंगनवाड़ी की बहनों की मीटिंग थी। तो वहाँ पे 4-5 बहनें बैठी थी। तो जहाँ हम बैठते हैं उसी की जगह पर मैंने मेरा पर्स और थैली रख दिया। मैं बाथरूम गई थी, तो आके देखा तो मेरा पर्स पड़ा था, लेकिन मेरी थैली नहीं थी। उस थैली में मेरा जो गांव का मेन रजिस्टर होता है वो था। तो मैं इतनी घबरा गई कि इस टाइम पर तो मैंने सब ढूंढ लिया। RCDS की ऑफिस होती है उस बहनों की, वहाँ 2 बार मैंने ढूंढ लिया पर मेरी थैली नहीं मिली। तो मैं खुद बस स्टॉप पर भी जाके मेरी थैली ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं भी मेरी थैली मिली नहीं। तो मैंने लगा कि ये थैली नहीं मिली तो मुझे तो खुद ही मर जाना पड़ेगा। तो इसी टाइम मेरी मीटिंग का टाइम भी हो गया था। तो मैं फिर से वहाँ आ गई। तो मुझे फिर लगा कि मैं एक बार वहाँ ढूंढ लूँ। तो फिर मैं नीचे गई RCDS के ऑफिस में। मैं 2 बार गई थी तो मेरी थैली नहीं मिली। वहाँ पे
लास्ट बार गई तो मेरी थैली कहाँ पे आई वो मुझे नहीं पता, पर मेरी जो 2 बार मैं गई थी तो मेरी थैली नहीं थी उस जगह पर ही थैली, वहाँ कौन रख दिया वो मुझे नहीं पता, पर मेरी थैली वहाँ पड़ी थी। तो मैं बहुत बहुत ही खुश हो गई थी इस टाइम पर। ये मेरा 5वां अनुभव है। ये 2016 की बात है। दीपावली के दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मम्मी को ठीक कर देना। हमारे तो पापा भी नहीं है और मम्मी ही पापा और मम्मी दोनों क्या प्यार देती हैं, तो प्लीज़ बाबा मम्मी को ठीक कर देना। 4-5 महीने के बाद मम्मी की तबीयत ठीक हो गई। फिर से 2020 में रक्षाबंधन के बाद मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। 3-4 बार एडमिट भी किया मम्मी को। मैंने बाबा की उदी पर पूरा भरोसा था, तो मेरी भतीजी को मैंने बोला कि पानी में उदी डालकर मम्मी को पिला देना और माथे पर भी लगा देना। तो मम्मी को उदी पिलाई और मम्मी की तबीयत अभी बहुत ही अच्छी हो गई है। ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना बाबा। मैं पहली बार ही मेरा अनुभव बता रही है, इसलिए जहाँ भी मेरी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अनु दीदी को बहुत बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि दीदी के चैनल द्वारा मेरा अनुभव कहने का मौका मिला। और मैंने जब भी दीदी ने कॉल किया है, SMS किया है, तो दीदी ने बहुत ही सपोर्ट दिया है। इसलिए मैं अनु दीदी को बहुत बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच अनु दीदी।